आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस पेपर आंसर की। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने तकरीबन 8000 प्लस विद्यार्थियों का सर्वे किया। उनका मानना था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अगर बात करूँ पेपर टफ की तो दोस्तों पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। हालांकि कई 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 स्टूडेंट्स के ऐसे भी डाउट है कि भाई 2-3 क्वेश्चन पर है वो यहाँ पर डाउट है, उनके आंसर पर डाउट है और उनके ऊपर याचिका लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सूची 1 और 2 का मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण कौन सा है। जैसे एकल संक्रमणीय मृत्यु प्रणाली, ऐसे करके आपको यहाँ पर मिलान करना था। काफ़ी ठीक क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूँ ये वाला क्वेश्चन था वो फैक्ट बेस पे था। अगर आपको याद है आंकड़ा तो ही कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाते। यहाँ पर था एकमैन और आजमा की राजनीतिक सहभागिता किन 2 प्रकारों का जटिल है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। दोस्तों अभी से बता रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं आश्वस्त हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और आंसर की। वाकई में मुझसे भी नहीं बन पा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिविल सोसाइटी में राज्य के स्वतंत्र स्वायत्तों को एक संघ जाल जो मात्र अस्तित्व व कार्रवाई द्वारा सामान्य सरोकार के मामलों में एक साथ बंधे हुए सार्वजनिक नीति पर प्रभाव डाल सकते के रूप में परिभाषित किया। तो इसका आंसर मैं 50% श्योर हूँ कि ये हो सकता है। बाकी का अगर कुछ और हो तो मुझे नहीं पता यार, क्योंकि इतना टफ पेपर है कि अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। बाकी का आप समझ ही सकते हो। जैसे यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन है, मैं बात करूँ अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना चाहे तो इस क्वेश्चन को समझने में कम से कम 1 मिनट का समय लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों टाइम मैनेजमेंट कहाँ पे हो पाएगा इतना टफ पेपर में। ठीक है, भारत में चुनाव परिणाम निर्धारित करने का सत्ता विरोधी लहर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। बिल्कुल, जो सत्ता के विरोध में है वो एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है। समाज में सामाजिक मुद्दों के हाशियों पर जुड़े वर्गों की लोकतंत्री उभार में जाति और समुदाय की लाबंदी को बढ़ा दिया, जिसमें समुदाय में राजनीतिक, इसके ऊपर मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, भारत में मतदान प्रतिशत एक समान होता है और ये विभिन्न जनसंख्या तथा सामाजिक आर्थिक कारकों को प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, यानी पहला मैं श्योर हूँ राइट हूँ, तीसरा मैं श्योर हूँ गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 1 सही है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। कथन 1, 2, 3 सही है, ये गलत हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट डालते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर 3 होना चाहिए। दोस्तों इसके फुल आंसर की बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए।